चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। यह जो बात है चंदन की महत्ता ने दिखा हुआ है कि चंदन जो है राम के टाइम से हम प्रयोग करने लग रहे, और चंदन का काम किस तरह से करे जावा, चंदन की लकड़ी कितनी इम्पोर्टेंट है, यह सब चीज़ें हम आपने दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं जिस भाई से मैं आपकी बात करवाने जा रहा हूं उस भाई के बारे में एक बार आप ये देखो। ये नेशनल अवार्डी हैं और इनका पुश्तैनी काम है लकड़ी का, चंदन का। देखो कितने अवार्ड इन्होंने ले रखे। इंदिरा गांधी के साथ पिक्चर है। भाई साहब आप भी आ जाओ, इन्हीं तय कर लें। भाई साहब सबसे पहले तो राम राम। राम राम साहब। भाई का नाम क्या है जी? नीरज बोंदवाल, बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा से। अच्छा, झज्जर से हो। तो भाई साहब ये जो आपने अवार्ड हैं ये आपके अपने हैं, परिवार वालों के हैं, पिताजी के हैं, दादाजी के हैं, तो इसके बारे में एक बार आप जरूर बताओ। उससे पहले फिर आपसे बात शुरू करेंगे हम बात करनी। ये जी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं जी। ये देखो भी जैसे नेशनल अवार्ड 1979 में मेरे पिताजी महावीर प्रसाद बोंदवाल जी को मिला था। उनको हाथी दांत पर नक्काशी के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था जी। उन्होंने एक पूरा हाथी दांत का 44 इंच लाइन थी, उसके अंदर 16 हाथी बनाए थे और बाहर जाली थी, वो जाली के अंदर से ही उसके अंदर हाथी बनाए गए थे। नेशनल अवार्ड। फिर 1984 में जी मेरे चाचा जी राजेंद्र प्रसाद बोंदवाल जी, उनको हाथी दांत पे नक्काशी के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया। फिर 96 में अपना मिल गया। ये दादाजी। हाँ दादाजी हैं। हाँ दादाजी हैं। तो दादाजी अवार्ड के लिए नहीं भर रहे थे, पर वाला मेरे बच्चों को मिल गया तो मेरे को मिल गया। लेकिन लोगों ने कहा कि जब आप काम कर रहे हो तो आप भी इसके लिए अप्लाई कीजिए। तो 1996 में दादाजी को पिताजी और चाचा जी के बाद में राष्ट्रपति से चंदन की लकड़ी पर नक्काशी के लिए उसको मिला। फिर 2004 में मेरे बड़े भाई ये चंद्रकांत बोंदवाल, इनको जो राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, जो बादाम का छिलका हम तोड़ के फेंक देते हैं, गिरी तो खाली, और बादाम के छिलके को हम तोड़ के फेंक देते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, उस छिलके पे भी कार्विंग की, तो नेकलेस वगैरह बनाया था, जिसके लिए एक नई क्राफ्ट को इजाद देने के लिए उनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया 2004 में। और ये इसी घर में जैसे ये 2015 में मेरे को हरियाणा की तरफ से फर्स्ट प्राइज़ मिला था, जो स्टेट अवार्ड अपना बोलते हैं DCH हैंडीक्राफ्ट के थ्रू ये होता है। और उसी 2008 में मैंने एक वर्कशॉप की थी जहाँ पे प्रेसिडेंट आए थे और उन्होंने मेरा काम करते हुए देखा था जी। और ऐसा एक पीस हमारा जो न्यू पार्लियामेंट बनी है उसमें एक वॉल पे लगा है जी। ऐसा सिलेक्ट हो है आपका पीस? हाँ जी, वहाँ पे लगा हुआ है जी। हाँ, और ये वाला पीस है, ये वाले चाचा जी जो राजेंद्र प्रसाद बोंदवाल जी को 2015 में अपने पास है यहाँ पे कोई एक आध पीस सैंपल के तौर पे? ये जो भारत मंडपम का उद्घाटन हुआ था ना जी, तो जिससे है ना हमारे कई से वो पीस सिलेक्ट किए गए थे, तो ये मोदी जी को गिफ्ट किया गया था जिन्होंने हमसे खरीदा था ना। तो भारत मंडपम के उद्घाटन पे वहाँ पर पीस दिया गया था जी। इस पीस पर सिल्क गुरु अवार्ड मिला चाचा जी को 2015 में। हाँ जी। और 2013 में पिछली बार ये मॉडल लेके भी आए थे। हाँ मैंने तभी पूछा क्योंकि पिछली बार जब आपसे बात हुई तो आपके पास ये वाला मॉडल था मेरे ख्याल में पिछली बार। तो ये अभी जो भारत का उद्घाटन हुआ ना, जो उसमें ये मोदी जी के पास चला गया। अभी ये जो आपके पास मूर्तियाँ हैं ये चंदन की हैं सारी की सारी? ये कदम की लकड़ी की है जी। कदम की लकड़ी की। कदमन का पेड़ जिसका जो है कृष्ण जी के टाइम में नाम आता है। तो कदमन के पेड़ पे वस्त्र लेके गोपियों के कृष्ण चढ़ गए, वही कदमन? हाँ जी बिल्कुल वही है। इसका कारण क्या है कि इतना बारीक काम और दूसरी लकड़ी पॉसिबल नहीं है। इसका जो रेशा है ना वो भी बिल्कुल चंदन की तरह होता है। क्योंकि चंदन का लकड़ी का क्या हो गया कि आज के टाइम में मिलना मुश्किल होता है और रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कई बार क्या कि जो आते हैं लोग हमारी कला को पसंद करते हैं, उनको चंदन की लकड़ी से मतलब नहीं है, उनको हमारी कला चाहिए। चंदन की लकड़ी बहुत महंगी हो जाती है, इसके कारण हम ना कदम की लकड़ी में गए, ये आसानी से लोग ले सकते हैं इसको। अच्छा, अगर आपने महंगे की बात करी, ये कदम की लकड़ी में कितने का तैयार हुआ है? इसमें हम लकड़ी का इतना कोई कीमत का नहीं होता जी। इसमें हम कलाकारी है आपकी का है कि हम दिन में कितना, इसमें जैसे 5-6 दिन लगे हैं, तो अगर आप 700-800 रुपए की लेबर का हिसाब से भी हम ये इसका लगभग तो 4,500-5,000 रुपए का। अगर यही चंदन में होता तो ये फिर लाखों में जाना था। ये कम से कम 40-50 हज़ार रुपए के आसपास का जहाँ होता था। भाई चंदन जो है आजकल हरियाणा में पैदा हुआ और हरियाणा में चंदन की खेती होने लगी। आजकल जो आयु चल गया चंदन की खेती का हरियाणा में। कई जगह हमने पीछे वीडियो भी करी थी, हरियाणा में वो सफ़ेद चंदन की खेती हुआ है, उसमें खुशबू भी आवा है। लेकिन ये जो कलाकारी है इनकी देखो कितनी महीन कलाकारी इन्होंने कर रखी। इसमें जो है ये छोटे छोटे, फिर आप किस तरह के औजार यूज़ करो इसमें?
इसमें जो ये डेंटिस्ट जो दांतों के डॉक्टर हैं हाँ वो हैंडपीस यूज करते हैं, उसी को हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके जो टूल्स होते हैं ना, जो आगे जो बिट लगती है वो कुछ तो वही वाले होते हैं डेंटिस्ट वाले, कुछ मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। तो जैसे ये दिवाली के टाइम पे फुलझड़ियाँ जल के जो स्टिक रह जाती है, तार फुलझड़ियाँ की तार, हाँ जो हार्ड तार होता है उसको लेकर उससे औजार हम खुद ही बनाते हैं अपने। तो जैसा हमें को इस्तेमाल करना है जो आसानी से हो जाए उसको फिर कटिंग करते हैं, फिर हम अपने हिसाब से टूल्स बनाते हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है टूल्स इसके। देखो भाई कितनी बढ़िया इसमें कलाकारी इन्होंने कर रखी है। मार्केट में औजार हैं जो वो उपलब्ध नहीं है, औजार भी खुद बनावे हैं, उसके बाद कलाकारी करना। और कलाकारी ऐसी कि पूरे के पूरे, मैं तो खानदान ना कहूँगा, सारे के सारे खानदान ना अवार्ड इकट्ठे कर रखे। चाचे पे अवार्ड, दादाजी पे अवार्ड, इन भाई पे अवार्ड, इनके पिताजी पे अवार्ड, तो सारे के सारे अवार्ड ही हो रहे। इतने बढ़िया कलाकार हैं हमारे हरियाणा में है। और ये हमने अभी चंदन की दिखाने लग रहे, चंदन पे अंदर भी है इसमें कुछ, इसके अंदर हाथी बनाया है, कोई जोड़ नहीं है जी कहीं। पहले बाहर का बना के फिर उसके सुराखों से उसके अंदर हाथी बनाया हुआ है जी, कोई जोड़ नहीं है कहीं पे भी। तो ये चंदन की लकड़ी पे हाथी बना रखा है और इसमें जोड़ कहीं नहीं है। इसको अंदर से ही इन्होंने अपने तरीके से बनाया, खोखरा किया, बाहर चंदन के मोती लगा रखे हैं। वैसे ये गले में हाँ खुशबू है, इसमें चंदन की खुशबू है। लाल चंदन है फिर ये नहीं, ये अपना सफेद बोलते हैं, मतलब जो पीला है उसी को सफेद बोलते हैं। सफेद चंदन है और इसके अंदर इन्होंने हाथी बना रखा है। बहुत बढ़िया कलाकारी है। ये भी अगर आप अवार्ड के लिए अप्लाई करो तो मेरी तरफ से तो ये अवार्ड ही है ये भी, क्योंकि ऐसे कलाकारी करना बड़ा मुश्किल काम है। बड़ी बारीक कलाकारी आपने कर रखी है। ऐसे पीस पे 2004 में बड़े भाई चंद्रकांत मोंदवाल को यूनेस्को अवार्ड फर्स्ट प्राइज एशिया मिला था जी, ऐसे पीस पे। कड़ी ना कड़ी मैं जज भी बढ़िया हूँ, क्योंकि मैंने जो बात कही थी भाई इस पीस पे तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए, ये अवार्ड मैंने तो दे दिया, पर भाई ने बता दिया भी इस तरह के पीस पे अवार्ड मिल रहा है। हाँ जी, इसमें बनाया था जी पूरा नेकलेस थे, कानों के थे, हाथ के थे और नोज पिन भी बनाई थी और ऐसा ही काम किया गया था सारे उसमें। हाँ जी, तो इस बात के लिए आपका धन्यवाद और आपको बधाई कि आपने बहुत सारे अवार्ड मिले। फिलहाल आप गीता जयंती में हो, तो गीता जयंती में रिस्पांस कैसा मिल रहा है? क्योंकि आपकी जो कलाकृति है वो बड़ी महंगी है। छोटे से छोटा भी आपका कोई पीस देखो तो 4 से 5 हज़ार रुपये का। क्या उस तरह का सम्मान जो आपको यहाँ मिला अवार्डों के रूप में जनता से मिलता है? जी, यहाँ पर हम मतलब ये नहीं है कि एक पैसा ही सब कुछ मायने रखता है। यहाँ पे मेनली हमारे मकसद आने का ये है कि हमारे अभी कई बार क्या होता है कि लोग बाकी हरियाणा में क्या है, आर्ट के नाम पर हरियाणा में क्या है। अब जब हम यहाँ आते हैं तो उनके पास भी एक दूसरे को जवाब देने के लिए हो जाता है कि हरियाणा में हमारे साथ ये आर्टिस्ट हैं, ये कला है। और हम इसको पैसे का उसमें वो नहीं कर रहे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने लोग इसको सीख सकते हैं हमारी कला देख के। हम सिखाने के लिए तैयार हैं और फ्री में सिखाते हैं। हमारे यूनिट पे आओ और सीखो इसको, और लोगों के बीच में एक जागरूकता भी रहे कि भाई कला ऐसी ऐसी कला। क्योंकि ये देखो एक चीज़ है, आप नौकरी कर रहे हो वो पूरे दिन वही चीज़ें होती रहती है, लेकिन एक कला आर्टिस्ट होता है ना, उसके लिए हमेशा उसके मन में है ना कुछ नया करने की वो रहती है। क्योंकि एक ये जब तक आप कोई पीस पे बनाने लग जाते हो ना, तो जब तक पूरा नहीं होता तो वो चैन नींद वो सब हो जाए और इसमें मज़ा भी आता है जी। क्योंकि नए कल्पना में जीना पड़ता है। कल्पना करेगा फिर उसको बनाएगा, एक समान बनाएगा, वो टूट भी जाएगा। हो सकता है लास्ट में कोई आंख बनाने लगे और उस आंख से ही कुछ डिफेक्ट हो जो, तो पूरा का पूरा पीस बर्बाद गया आपका। हाँ, यही वो होता है। लेकिन फिर भी आज ऊपर वाले की दया से कभी ऐसा हुआ तो नहीं, क्योंकि जब एक मूर्ति कला है और वो कुछ ना कुछ उस चीज़ का सोल्यूशन निकालता है उसे। और लेकिन एक है, हम ये कहते हैं कि भाई भगवान ऐसे होते हैं, तो भगवान का रूप किसने दिया? एक कलाकार ने। तो हाँ, बोलो। हाँ, जैसे पहले आपने वे अभी हम जब खुदाई करते हैं तो ज़्यादा अधिकतर मिट्टी के वो निकलते हैं बर्तन। हाँ, बर्तन वगैरह अवशेष। हाँ, उसी से ये होता है कि एक उस टाइम पे वो कलाकार ही थे जिन्होंने आज जिनके बारे में हम खुदाई में भी ये जान रहे हैं कि उस टाइम पे ऐसे रहे होंगे, ऐसे हो रहे। तो एक कलाकार को मैं भी ऐसा कहता हूँ कि ये कला तो हर एक आदमी को सीखनी चाहिए इसमें। जैसे एक स्कूल में होता है, हम क्या करते हैं पढ़ाई के साथ साथ हम चाह रहे हैं कि इस कला को भी हर स्कूल में एक पाठ्यक्रम के तरह इसको पढ़ाया जाए, इसको सिखाया जाए, जिससे मैं ये नहीं कहता कि
अगर हम 200 बच्चों को सिखा रहे हैं तो 200 बच्चे इसको अपनाएंगे, लेकिन उन्होंने अगर 10 बच्चों ने भी सीखना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने काम चालू कर दिया, तो ये कला जीवित रहेगी आगे, ये ख़त्म नहीं होगी। देखो भाई की जो सोच है इस कलाकार की कितनी बढ़िया सोच है कि गीता जयंती में आने का हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, अपनी कला को लोगों को दिखाना है कि अगर हरियाणा का नाम बनाना है, कि अगर कोई ये सोचे कि थारे हरियाणा में है कि, तो हम बता सके हमारे हरियाणा में ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो दीवार पर अगर फोटो में लाने लगा तो सारी की सारी दीवार अवार्डों के लिस्ट से भर जाएगी। तो ऐसे ऐसे कलाकार हैं, इनकी सोच ये है कि हमारा जो ये कलाकारी है ये युवा पीढ़ी तक आगे तक लोगों तक जाए। इसके लिए इन्होंने एक बात कही है, फ्री में सिखाते हैं, सिखाने को तैयार रहते हैं, बस आप में सीखने का जज्बा होना चाहिए। भाई साहब आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम। फिलहाल जो है गीता जयंती में है और हम आपने अलग अलग कलाकृतियाँ की, जयंती के इसके रंग, वो हरियाणा पवेलियन में जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना दिखाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है ये कलाकृतियाँ आपको दिखाई, किसी और कलाकृति दिखाने के लिए आपको आगे लेके चलते हैं। तब तक के लिए दो इजाज़त, सत श्री अकाल, राम राम।